संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफेरड के 4 संधारित्र के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। ए नेटवर्क की परिणामी धारिता तथा बी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। दस माइक्रोफेरड का पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1, दूसरा संधारित्र C2 जिसकी धारिता 10 माइक्रोफेरड, तीसरा संधारित्र C3 जिसकी धारिता 10 माइक्रोफेरड और ये चौथा संधारित्र C4 उसकी भी धारिता 10 माइक्रोफेरड। इनको आपस में 500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3, इस पर आवेश Q4। C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिणामी धारिता C डैश 1/C डैश बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 3/10। इसलिए C डैश बराबर 10/3 माइक्रोफेरड। C डैश व C4 समानांतर क्रम में है, इसलिए परिणामी धारिता C बराबर C डैश प्लस C4। C डैश का मान 10/3 धन 10 बराबर 3, तो C बराबर 40/3 माइक्रोफेरड। तो परिणामी धारिता का मान 40/3 माइक्रोफेरड या 13.33 माइक्रोफेरड होगा। इसी प्रकार C4 पर आवेश Q4 बराबर C4 इंटू V। Q4 बराबर C4 का मान 10 माइक्रोफेरड, V का मान 500 V। तो 10 गुणित 10⁻6 फेरड गुणित 500 बराबर 5 गुणित 10⁻6 धन 3, 2 और 1 3, तो धन 3 हो गया। तो बराबर आ गया 5 गुणित 10⁻3 कूलम। तो चौथे पर आवेश निकल गया, परिणामी धारिता निकल गई। अब अपन इन तीनों पर निकालेंगे, तो इन तीनों पर कुल विभव जो होगा वह 500 वोल्ट होगा, पर मतलब हर एक पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में है, इसलिए उन पर आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q डैश, इसलिए विभव V बराबर Q डैश बटे C डैश। तो विभव का मान है 500 वोल्ट, Q डैश का मान हमें निकालना है और C डैश का मान अपन निकाल चुके हैं 10/3, इसलिए आपका हो जाएगा माइक्रोफेरड। तो 500 गुणित 10/3 गुणित 10⁻6 बराबर Q डैश। तो आपका हो जाएगा 5/3 गुणित 10⁻6 धन 2 धन 1 बराबर Q डैश। 1.66 इंटू 10⁻³ कूलाम बराबर Q डैश या 1.7 इंटू 10⁻³ कूलाम Q डैश। तो इस प्रकार से देखिए इन तीनों पर समान आवेश होगा, जिसका कि मान हम निकाल चुके 1.7 इंटू 10⁻³ कूलाम। संलग्न चित्र में A व B के बीच परिणामी धारिता
ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र हैं जिस पर प्रत्येक पर 3 माइक्रोफेरड हैं। ए और बी के बीच हमारे को परिणामी धारिता निकालनी है, तो हम इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ बनाने के लिए इस जंक्शन पॉइंट को हम सी और डी नाम देंगे। तो देखिए आप ए से सी के बीच में 3 माइक्रोफेरड, फिर आप देखिए सी से डी 3 माइक्रोफेरड है, फिर ये जो डी पॉइंट है फिर वापस जाके ए से मिला है। देखिए आप वैसे ही सी से दूसरा पॉइंट चला है जो किससे मिला हुआ है, बी से मिला है। डी और बी के बीच में फिर 3 माइक्रोफेरड है। तो इस प्रकार से देखिए तीनों संधारित्र 3 माइक्रोफेरड के संधारित्र समानांतर क्रम में हैं। इसलिए परिणामी धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 3 माइक्रोफेरड प्लस 3 माइक्रोफेरड प्लस 3 माइक्रोफेरड, तो C बराबर 9 माइक्रोफेरड। तो इस प्रकार से 3 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्र समानांतर क्रम में हैं, इसलिए परिणामी धारिता इनका योगफल होगी। संलग्न चित्र में A व C के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। हमें A और C के बीच में धारिता ज्ञात करनी है। ये सभी 5 माइक्रोफेरड के हैं। ये बीच वाला 10 माइक्रोफेरड का है। B और C के बीच में भी 5 माइक्रोफेरड है। हम फिर इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे। देखिए A से 2 संधारित्र निकले हैं, एक B की तरफ जा रहा है जिसका मान हमने C1 ले दिया 5 माइक्रोफेरड। फिर A से D भी दूसरा संधारित्र जा रहा है जिसको हमने 5 माइक्रोफेरड नाम दे दिया। और ये B से D में आप देख रहे हैं 10 माइक्रोफेरड का संधारित्र आ गया जिसको हमने C5 नाम दे दिया है। और फिर B से C में 5 माइक्रोफेरड आ रहा है। फिर D से C में भी 5 माइक्रोफेरड आ रहा है जिसको हमने C4 नाम दिया। तो इस प्रकार से देखिए कि C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, ये जो बीच का भाग है इसके दोनों तरफ जो संधारित्र हैं C1 और C2 और C3 और C4 का अनुपात बराबर है, 1/1 है। 5/5 करेंगे तो 1:1 हो गया। अतः सेतु संतुलित है। वह 10 माइक्रोफेरड संधारित्र का कोई अर्थ नहीं है। C1 व C3 दोनों श्रेणी में हैं, इसलिए परिणामी C डैश बराबर C1 इंटू C3 बटे C1 प्लस C3, 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो 25 अपॉन 10, तो C डैश इक्वल टू 2.5 माइक्रोफेरड। उसी प्रकार देखिए C2 व C4 दोनों श्रेणी में हैं, इसलिए परिणामी C डबल डैश बराबर C2 इंटू C4 अपॉन C2 प्लस C4, फिर आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो 25 अपॉन 10, तो ये भी आपका आ जाएगा 2.5 माइक्रोफेरड। अब देखिए C डैश व C डबल डैश, A के बीच में ये C डैश आ गया और ये आपका C डबल डैश आ गया। C डैश व C डबल डैश समानांतर में है, समानांतर क्रम में, इसलिए परिणामी C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश बराबर 2.5 प्लस 2.5, तो C बराबर 5 माइक्रोफेरड।
तो इस प्रकार से देखिए इनके बीच में हमने सी डैश लगाया, इसका सी डबल डैश हुआ, दोनों समानांतर क्रम में हैं। समानांतर क्रम का परिणामी जो होता है दोनों का योगफल होता है, तो हमने इसको जोड़ दिया 2.5 + 2.5, ये आपका हो गया 5 माइक्रोफेराड। इसको इस सूत्र से भी बना सकते हैं, या तो आप इस प्रकार का सूत्र लगा दीजिए 1/c डैश = 1/c1 + 1/c3 भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप 1/c डबल डैश = 1/c2 + c4 लगा सकते हैं, पर फाइनल आंसर यही आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ए व बी के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा वे एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। इस प्रकार से प्लेटें हैं, इसमें हमारे को ए व बी के बीच परिणामी धारिता निकालनी है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और दूरी डी है। प्लेटें इस प्रकार से हैं 1 2 3 4 हैं, पर हम हमारी सुविधा के लिए इन प्लेटों पर बाहर के हिस्से को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस प्रकार से हम ये 8 प्लेटें बना देंगे। ये 8 प्लेटें बन गई। अब आप देखिए पहली और दूसरी जुड़ी हुई है, तीसरी चौथी जुड़ी हुई है, पाँचवीं छठवीं जुड़ी हुई है, सातवीं आठवीं जुड़ी हुई है। अब पहली दूसरी और पाँचवीं छठी का ए पॉइंट है, ये पहली दूसरी और पाँचवीं छठवीं का पॉइंट ए है। तीसरी चौथी और सातवीं आठवीं का पॉइंट बी है। तो हमने ए इस प्रकार से ले लिया। देखो ये आखिरी प्लेट कोई संधारित्र नहीं बना रही है, ये भी प्लेट कोई संधारित्र नहीं बना रही, तो हमने 2 और 3 ले लिया। 3 के साथ ये चौथी प्लेट है, ये इससे जुड़ी हुई है। 4 के सामने में 5 नंबर की प्लेट है, ये इससे जुड़ी हुई है। 5 के सामने में 6 नंबर की प्लेट है, वो इससे जुड़ी हुई है, और ये सभी पॉइंट ए पर हैं। वैसे यहाँ पर 7 नंबर की है, 7 नंबर की बी से जुड़ी हुई है। इस तरह यह संयोजन भी समानांतर क्रम का है। माना कि प्रत्येक की धारिता C है, तो परिणामी C + C + C = 3C। समानांतर प्लेट के लिए आपके पास सूत्र है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C = ε0 A/d, इसलिए हो जाएगा 3 ε0 A/। परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए यदि प्लेटों का क्षेत्रफल A व उनके बीच की दूरी d है। ये हमारे पास समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल A और दोनों के बीच की दूरी d है। इसमें हमने आधे भाग में K1 पारविद्युताल पदार्थ और आधे भाग में K2 वाला पदार्थ रख दिया है। हमको A और B के बीच धारिता निकालनी है। तो यह 2 संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन, क्योंकि दोनों की प्लेटें एक ही जगह पर हैं, तो पहले की धारिता C1 बराबर आप पढ़े हैं K1 ε0 A/d। अब चूंकि हमने इसको आधा कर दिया तो दूरी तो d रही पर क्षेत्रफल आधा हो गया, तो इसलिए हो जाएगा K1 ε0 A/। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर K2 ε0 A/2/d। A/2 क्यों कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आधा हो गया, प्लेटें आधी आधी हो गई, तो आपका हो जाएगा K2 ε0 A/। परिणामी धारिता
C बराबर C1 प्लस तो K1 प्लस K2 एप्सिलॉन A बटे, तो C बराबर एप्सिलॉन A बटे D बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा K1 बटे 2 धन K2 बटे 2, या C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D K1 प्लस K2 अपॉन। अब देखिए प्लेटें तो वही हैं, क्षेत्रफल भी वही है, पर हम माध्यम इस प्रकार से रख रहे हैं K1 और ऐसा K2 रख रहे हैं। आधे हिस्से में K1 और आधे हिस्से में K2, यह दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। पहले की धारिता C1 बराबर K1 एप्सिलॉन A बटे, दूरी हो जाएगी D/2, तो 2K1 एप्सिलॉन A बटे D। इसी तरह दूसरे की धारिता C2 बराबर K2 एप्सिलॉन A बटे D/2, या 2K2 एप्सिलॉन A बटे, परिणामी धारिता 1/C बराबर 1/C1 बटे 1/C2, तो 1/C बराबर 1/2K1 एप्सिलॉन A बटे D प्लस 1/2K2 एप्सिलॉन A बटे, तो 1/C D/2K1 एप्सिलॉन A बटे D/2K2 एप्सिलॉन A, तो 1/C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन A 1/K1 प्लस 1/K2, या 1/C इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन A, लघुत्तम हो जाएगा K1 इंटू K2 बटे K2 प्लस K1। उल्टा कर दें, C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन A K1 इंटू K2 बटे D इंटू K1 प्लस K2। 900 पिको फेरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया गया है। ए, संधारित्र में संचित कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी है? बी, इस संधारित्र को बैटरी से अलग करके किसी अन्य 900 पिको फेरेड के संधारित्र से संयोजित किया गया है। निकाय द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी है? एक संधारित्र जिसकी धारिता 900 पिको फेरेड है, इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं। सर जल्दी ठीक है, तो दिया है धारिता C बराबर 900 पिको फेरेड, 900 गुणित 10 की घात ऋण 12, विभव V बराबर 100 वोल्ट, ऊर्जा U बराबर ज्ञात करनी है। तो आप सभी जानते हैं U बराबर 1/2 CV का वर्ग, वन अपॉन 2, C का मान 900 गुणित 10 की घात ऋण 12, V का मान 100 का वर्ग, ऊर्जा U इसकी निकालनी थी, तो आपका हो जाएगा 9/2 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा 10 की घात 2, तो हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻6 जूल। तो ऊर्जा हो गई। अब आवेश निकालना है, संधारित्र पर आवेश भी चाहिए। संधारित्र पर आवेश भी चाहिए, तो आवेश Q बराबर C इंटू V। C का मान आपने निकाला है 9 गुणित 900 गुणित 10 की घात ऋण 12, V का मान 100, इसलिए Q बराबर 9 इंटू 10⁻12 प्लस 2, तो Q बराबर 9 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलम। अब इस बैटरी को हटा करके हम इसके बदले दूसरा 100 पिको फेरेड का चार्ज लगा देते। अतः स्थिति A से B में जाने पर यद्यपि आवेश की हानि नहीं होती है, तथापि अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की
आधी हो जाती है। चूंकि निकाय को स्थिति बी तक व्यवस्थित होने में समय लगता है, इस स्थिति में पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र में एक अस्थायी विद्युत धारा बहती है। इस अवधि में उष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है।